अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। आज के शो में हम बात करेंगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन पे। अगर आप किसी भी इन्वेंट्री एसेट की खरीदो फरोख्त का हिस्सा हैं या फिर इस हवाले से दीगर बात की जाए तो आप किसी प्रॉपर्टी के हवाले से जानना चाहते हैं, यानी कि आप प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड्स या फिर कीमती अशिया के हवाले से जानना चाहते हैं और इस पर लगने वाले टैक्स के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सफदर अब्बास ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं, फिर वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज के साथ। कैपिटल गेन टैक्स की इस्लाह कुछ मुश्किल है, लेकिन हम इसे बआसानी इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी असल पर मुनाफा कमाया है उस पर मुख्तलिफ शरह से टैक्स दिया जाएगा। मुनाफे की मुद्दत के हिसाब से इस टैक्स की अदायगी की अलग अलग शरहें या स्लैब्स हैं। मिसाल के तौर पर आपने प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की खरीदी, 5 साल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 लाख हो गई और अब आप इसे जब बेचने जाते हैं तो आपने अपनी प्रॉपर्टी पर 25 लाख का मुनाफा कमाया। अब आपको इस 25 लाख पर 5% गेन टैक्स या 1,25,000 रुपए देना होंगे। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदारी पर भी कुछ इसी किस्म से कैपिटल गेन टैक्स दिया जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर आबिद अली हबीब के मुताबिक मार्केट का साइज बढ़ता है तो सीजीटी में भी इजाफा होता है। कैपिटल गेन टैक्स जो भी शेयर्स इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का अगर आप शेयर्स खरीदते हैं और 1 साल के बाद अगर वो शेयर 200 रुपए का हो जाता है और आप अगर उसको बेच देते हैं 1 साल के अंदर, तो गवर्नमेंट को 10% जो इंक्रीमेंटल जो प्रॉफिट हुआ है, जो 200 रुपये में से 100 रुपये अगर आप माइनस करें तो 100 रुपये का कैपिटल गेन हुआ, उसमें 10% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स मिलता है। लेकिन जहाँ पे लॉसेस होते हैं वहाँ पे कोई टैक्स नहीं मिलता। तो अगर स्टॉक मार्केट, जैसा कि हमने जिक्र किया कि अगर मई में 28,000 के करीब पहुँच गई थी और आज हम देख रहे हैं कोई 37,000 के करीब मार्केट पहुँच रही है, तो वो एक शो करता है कि स्टॉक मार्केटें काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई हैं पिछले 4 महीनों में। कैपिटल गेन टैक्स पर अक्सर ताजिर बरादरी की जानिब से तनकीद सामने आती रही है। ताजिरों का कहना है कि जब वो इनकम टैक्स समेत दूसरे कई टैक्स अदा कर रहे हैं तो फिर कैपिटल गेन टैक्स की क्या तुक बनती है। दोहरा टैक्स निजाम खत्म करके नए टैक्स पेयर्स तलाश किए जाएं। इस सिलसिले में ऐवान सनअत व तिजारत कराची के सीनियर नायब सदर अरशद इस्लाम का कहना है कि टैक्स जितना कम होगा उतना ही फायदा होगा। ये जो टैक्स है मैं समझता हूँ होना ही नहीं चाहिए। जब आप पहले ही इनकम टैक्स ले रहे हैं, उसके ऊपर सरप्लस आप इसको कंपाउंड करके ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग अगर इस नेटवर्क में आ चुके हैं ये उनके साथ ज़्यादती है। आप डबल टैक्स सिस्टम्स को ख़त्म होना चाहिए। आप नए टैक्स लोगों को जो है तलाश करें और इन चीज़ों को कम से कम करें ताकि आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर आबिद अली हबीब भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर कैपिटल गेन टैक्स की शरह मजीद बढ़ाई गई तो इससे कारोबारी सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी। कंपनीज पहले ही कॉर्पोरेट टैक्स अदा कर रही हैं, इन पर सीजीटी का इजाफी बोझ पड़ता है। उनके बकौल गुज़श्ता माली साल की निस्बत कैपिटल गेन टैक्स में तकरीबन 40% इजाफा हुआ। अगर टैक्स स्लैब बरकरार हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और मार्केट में सरगर्मियां बढ़ जाती हैं तो कौमी खजाने को बहुत फायदा होगा। अगर ज्यादा कर देते हैं तो वो एक्टिविटी को बिल्कुल आपका कम कर देता है, तो एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। 10% भी हमारे ख्याल में, क्योंकि आप जो है देखें कंपनी जो शेयर होल्डर होता है, एक तो वो कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा होता है जो कि 30% के करीब है जो कॉर्पोरेट टैक्स देता है। फिर डिविडेंड जो मिलता है उस पर वो विद होल्डिंग टैक्स दे रहा होता है। फिर अगेन शेयर में वो ट्रेड कर रहा होता है, उस पर अनदर टैक्स देता है। तो कोई इसके 55-60% के करीब टैक्स बच जाते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा टैक्स दे देगा तो फिर उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। रियल एस्टेट से मुंसलिक अफराद कहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स, वैल्यूएशन और टैक्सेशन के दीगर मामलात के बाइस मुल्क भर में ये सेक्टर ज़बूहाली का शिकार है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने गुज़श्ता दिनों कैपिटल गेन टैक्स खत्म न करने पर जोर देते हुए इसमें थोड़ी नरमी करने का इंदिया दिया है। उनके बकौल हाउसिंग के लिए एक फिक्स टैक्स स्कीम लाएंगे जो FPR के लिए भी आसान होगी और लोगों के लिए भी इस पर अमल करना आसान होगा। ताहम कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर के मुताबिक जब एक आम आदमी टैक्स देता है तो फिर उसे सहूलतें भी मिलना चाहिए। ऑप्शंस बहुत हैं कि अगर ये समझते हैं कि 1 मिलियन पीपल जो आपके टैक्स नेटवर्क में, जिसमें सैलरीड पीपल्स भी हैं और 22 करोड़ आवाम को पालेंगे, तो मैं समझता हूँ ये कभी भी मुमकिन नहीं।
और अगर इनकी ही गर्दन में आप जो है नट को टाइट करते चले जाएंगे, एक दिन आएगा कि ये फिगर भी आपकी कम होती चली जाएगी। तो आपको तलाश करना चाहिए, पहले लोगों को एजुकेट करें, मीडिया पे एजुकेट करें, उनको बताएं कि इसका फ़ायदा क्या है, मुल्क के लिए क्या फ़ायदा है। जब लोग टैक्स देने वाले भी ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उनकी इसकी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में उसको मेडिसिन नहीं मिल सकती, तो क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों को, तो उसमें निकलते चले जाए। ताजी तबके का कहना है कि तमाम टैक्सों की शरह कम की जाए, क्योंकि टैक्स जितना कम होगा उतनी ही मार्केट एक्टिविटीज में इजाफा होगा। कार्य सरकार चलाने के लिए हुकूमत को रेवेन्यू में इजाफे की जरूरत है, लेकिन ताजी बरादरी कहती है कैपिटल गेन टैक्स जितना ज्यादा कम होगा मुल्क और कौम को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन अब्दुल नईम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज कराची। तो सफदर अब्बास की ये रिपोर्ट आपने देखी, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे अनवर काशिम मुमताज से। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। गेम के हवाले से बताइए। हाँ, आज का जो मौजू है वो गो के लोगों के लिए इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये कि एक हकीकत है। और गेंद पे पहले भी टैक्स होता था पाकिस्तान में, लेकिन वो फिर अबॉलिश हो गया था। उसके बाद 2010 में पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स की सेल खरीद व फरोख्त पे टैक्स आया, 2013 में जायदाद की खरीद व फरोख्त पे, बट वो होल्डिंग पीरियड से मशरूत कर दिया गया। और फिर 2009 में फिर उस होल्डिंग पीरियड को रीडिफाइन किया गया, उसको बढ़ाया गया, उसको कम किया गया। अब ये जो सूरत हाल है, ये जैसे अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस पर टैक्स होना चाहिए। देखिए, जब यहाँ हम बात करते हैं ना, तो हमें ज़रूर ये देख लेना चाहिए कि रीजनल और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं। अगर दुनिया भर में ये टैक्स नहीं हो रहा तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होना चाहिए, दुनिया में टैक्स हो रहा है तो पाकिस्तान में भी टैक्स होना चाहिए। रेट ऑफ टैक्स दुनिया में अगर इतना ही है तो पाकिस्तान में भी सही है, अगर वहाँ कहीं कम है तो फिर आप बात करें। लेकिन ये कि इस इंडस्ट्री पे टैक्स लगा देंगे और उस पर ये हो जाएगा, ये क़यामत वाली सूरत हाल जो है ना, ये मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ दे बात है। हमें देखना चाहिए कि देखें, जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल गेन टैक्स का, वो ये है कि एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने खरीदा फरोख्त किया। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए है, उस पर टैक्स नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म है उस पर टैक्स है, क्योंकि आप मुनाफा कमा रहे हैं तो आपको एक्सचेकर को देना पड़ेगा। अब आप इससे मशरूत कर दें कोई चीज़ के जी ये इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं चलेगी, तो मेरे ख्याल में ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। और टैक्स जो है वो दुनिया में हर जगह है, और जितने डेवलप मुल्क है, जितने वेलफेयर स्टेट हैं, जितना अच्छा टैक्स का निज़ाम है, उतने अच्छे वो वेलफेयर स्टेट हैं, उतने ही अच्छे वो अपने जो शहरियों का ख्याल रखते हैं, उतने ही अच्छे उनके पास तालीमी निज़ाम है, उतने ही अच्छे उनके पास सेहत का निज़ाम है, उतने ही अच्छे उनकी सफर। तो ये किस तरह ये बात कह सकते हैं कि टैक्स का निज़ाम अगर टैक्स लगाएंगे तो मामला बेहतर नहीं होंगे? मेरे ख्याल में ये अब बात जो है ये जैसे कहना चाहिए ना, एक पुरानी कहानी हो गई। अब नई बात करनी चाहिए, टैक्स लगे, अगर गलत लगाए उसको ज़रूर आप बात करें। हाँ। अगर दुनिया में कहीं नहीं लगता तो पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। पाकिस्तानी दुनिया में ट्रेड करते हैं, दुनिया के मुल्कों में वहाँ टैक्स लगता है। ठीक, तो ये मेरे ख्याल में ये जहन में सोचना चाहिए कि हमें इस तरह बात करनी चाहिए कि कोई कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए, जनरल बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है? सिंपल सा फॉर्मूला है। देखें, बात यह है कि आपने कोई चीज़ खरीदी और आपने कोई बेची, जो नेट हुआ वो प्रॉफिट है। 100 रुपए की चीज़ आपने खरीदी थी, 200 रुपए की बेची, 100 रुपए आपका प्रॉफिट है। अब अगर आप वो कोई बिल्टअप, अगर हम इस वक्त प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो बिल्टअप अगर आपके पास वो है तो उस पर 4 साल का ड्यूरेशन है, कोई प्लॉट है तो उस पर 8 साल का ड्यूरेशन है। तो अब उस पर टैक्स भी कैलकुलेट है, उन्होंने 5% से उन्होंने रेट भी दिए, डिफाइन किए हुए हैं, 20% रेट भी डिफाइन कर दिए कि 5 मिलियन से है, उसके बाद 5 मिलियन से 10 मिलियन से स्लैब वाइज उन्होंने। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी हद तक वो कर दी हैं। अब लोगों के साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस दूसरे हैं। वो ये है कि प्रॉपर्टी के लिए 3 रेट्स हैं। एक डीसी वैल्यू होती है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एक मार्केट वैल्यू होती है जो आप खुद खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, और एक एफबीआर वैल्यू है। ठीक, तो ये 3 वैल्यू जो है ना, किसी मुल्क में इस तरह पैरेलल नहीं चलती। इसी वजह से ये इसमें बिगाड़ है, और इसमें जो है ये लोगों को तकलीफ हो रही है कि ये कैसे टैक्स होगा। बिकॉज आप मार्केट वैल्यू अगर आप ले लेंगे तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि उन्होंने पैसे कहाँ से लाए और कहाँ खर्च किए। तो मेरे ख्याल में एफबीआर ने उसका एक ऑल्टरनेट ये निकाला कि एफबीआर वैल्यू लेके आ गए कि एफबीआर वैल्यू तक अगर आपने वो कर दिया है
तो नो क्वेश्चन आ उसमें फिर अपनी जगह चेक करेंगे। अगर आपके बैंक से थ्रू ट्रांजेक्शन हुई है तो ये किसी तरह भी वायबल नहीं है कि आप सिर्फ FBI वैल्यू दिखा दें और बैंक की ट्रांजेक्शन में आपके जो है पैसे ज्यादा आए और गए चले निकले हों। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल है और इसमें लोगों को जरा कॉन्शियसली सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आपने जो चीज ली और जो चीज दी वो शॉर्ट पीरियड में अगर लिए तो वो ट्रेड है, शॉर्ट पीरियड में लिए जो बेची है तो ट्रेड है, तो ट्रेड है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ट्रेड है तो टैक्स देना इसी तरह शेयर्स पे भी यही है। तो ये सूरत हाल है। चले इस पे मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में आज हम बात कर रहे हैं टैक्स के हवाले से और टैक्स ऑन कैपिटल गेन। सर ये बताएं कि जायदाद फरोख्त के दौरान जो टैक्स काटे जाते हैं क्या वो एडजस्टेबल है? एडजस्टेबल है और वो आप अपने, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके। रिटर्न आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें एडजस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर रिफंड है तो रिफंड क्लेम करें। अगर आपकी कोई लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल है। लेकिन लोग प्रॉपर्टी भी अपनी दिखाएं जो खरीदी है बेची है। अच्छा। उसका भी डिस्क्लोजर दें कि निकल गई है आपकी वेल्थ से, अगर पहले रिटर्न फाइल किया है और अगर आई है तो ऐड करें उसको, वो भी जरूरी है। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है, FBI के पास, और वो पीछे इस पे मैपिंग करते हैं और देखते हैं कि किसने टैक्स कटा है, उनकी वेल्थ में आ रहा है या वो टैक्स फाइलर है नहीं है। तो अब सूरत हाल वो नहीं है कि उसके लिए लोग आएंगे आपके पास, FBI का नोटिस आएगा, चीजें बैक एंड पे हो रही हैं। तो वो जो सूरत हाल है उसके लिहाज से आप अगर टैक्स करता है आपका कोई, तो आप उसको रजिस्ट्रार विद होल्डिंग टैक्स काटता है 236A में, C में, उसको आप डिस्क्लोज करें और उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं, उसका क्रेडिट ले सकते हैं। अच्छा, ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं इनके शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर क्या टैक्स है और ये कैसे लगाया जाता है? देखिए ये इस पे टैक्स है, बिल्कुल इस पे टैक्स है और ये इसका एक अपना फॉर्मूला है। और जो CDC है ना वो उस पर कैपिटल गेन टैक्स खरीदो फरोख्त पे कैलकुलेट करता है। उसके रेट्स हैं, प्रिस्क्राइब रेट्स हैं, जो 15% से लेके अगर देखा जाए तो 7.5% से लेके हैं, 12.5% है, 15% है, और उस पर टैक्स CDC कैलकुलेट करके और लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको वो बता देंगे जी आपकी ये कैपिटल गेन हुआ है, उस पर ये टैक्स आया है। और FBI ने पूरी एक उनका शेड्यूल दिया हुआ है कि क्या क्या रेट अवेलेबल हैं, क्या क्या रेट्स अवेलेबल हैं। इस पर मजीद डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जफर मोती साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम आज बात कर रहे थे कैपिटल गेन की, तो हमने कहा कि आपसे बात की जाए। आपने जो प्री एरा है कैपिटल गेन का टैक्स होने का पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे, वो भी देखा है और पोस्ट एरा भी आप देख रहे हैं, तो क्या फर्क नजर आता है कि टैक्स लगने से पहले और लगने से बाद जो है स्टॉक मार्केट कैसी रही है? आपके सामने है जो वॉल्यूम 55 अरब रुपए का वॉल्यूम होता था रोज का, जो मार्केट में कैपिटल मार्केट की डेप्थ बताता था, जो मार्केट की स्टॉक्स की शेयर्स की जो प्राइसिंग होती थी, मार्केट प्राइसिंग, वो आपने देखा है कि 1.5 पाई फर्क 200 रुपए का शेयर OGDC का 10 लाख शेयर एक सेकंड में बिकते थे और आते थे। अब जब ये टैक्स लगा, इसके बाद आप 2010 में लगा मतलब उसके बाद से जी, इसके बाद आप देखें कि 8-9 अरब रुपए का अब इस मार्केट में अब जाकर 9 अरब रुपए 10 अरब रुपए का रूपी टर्म में वॉल्यूम हो रहा है। नहीं तो ये जब हम आप देखते थे कि इससे पहले थोड़े दिन पहले ये 4-5 अरब रुपए पर हो गया था। तो प्राइस डिस्कवरी और मार्केट नहीं, तो जफर भाई ये इसकी वजह क्या है? देखिए दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स हैं, वहां पे टैक्स होता है, कैपिटल गेन्स पे टैक्स होता है या नहीं होता, ये मतलब एक तो आप बताएंगे, और अगर होता है तो फिर पाकिस्तान में होने में क्या प्रॉब्लम है उसमें? भाई पाकिस्तान डिफरेंट मुल्क है। अच्छा, आप एक एरिया में टैक्स लगाकर एक बिल्डिंग को 25,000 लोगों को टैक्स लगाते हैं और बाकी पूरा मुल्क अफगानिस्तान की तरह चल रहा है। अच्छा अच्छा, आप मेरी बात समझे अनवर भाई, आप पुराने लोग हैं, आपको आइडिया है कि आप या तो अक्रॉस द बोर्ड लगाए ना, सही है, आप एग्रीकल्चर पर लगाएं, आप बिल्डर्स पर लगाएं, आप ऑटोमोबाइल्स पर लगाएं, आप ट्रेडर्स पर लगाएं, आप दूसरी सर्विसेज पर लगाएं, तो बात है। आप एक एरिया में लगाकर कहते हैं कि बस हम इसी जगह को देख रहे हैं। अभी मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था, अभी आप बता रहे थे कि जो लोग कंटिन्यूस टैक्स दे रहे हैं और जो लोग कैपिटल गेन टैक्स के अलावा, विद होल्डिंग टैक्स के अलावा
डिविडेंड के ऊपर टैक्स के अलावा, कंपनी जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उसके टैक्स के अलावा और डिफरेंट टैक्सेस है उसी पर लगाएं। बाकी आप जो ये अपना जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस है उस पर ना लगाएं। जो आप बिजनेसेस हैं जो कैपिटल के टैक्स है। लेकिन अब थोड़ी सूरत तो थोड़ी चेंज हो गई ना। आज अगर आप डाउन द रोड देखें 10 साल में, अगर उस वक्त जो आप ये बात कहते तो वो बात सही थी, लेकिन डाउन द रोड 10 सालों में चीजें तो काफी चीजों पे जो नेट में आ गए हैं, टैक्स बेस में आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सही डायरेक्शन है? सही डायरेक्शन है। रिकवरी क्या है? रिकवरी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही आपकी ना। नहीं तो रिकवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए नहीं चल रही कि रिकवरी नहीं है, और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग डर गए इकोनॉमिक एक्टिविटी करने। वो तो डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेक्सस बन गया यहाँ पे कि डॉक्यूमेंटेशन होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी, डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक्टिवेट हो जाएगी। तो यही हम कह रहे हैं ना। नहीं तो आप हमें बताएं कि ये किस तरह, ये लॉन्ग टर्म में फिजिबल किस तरह है, शॉर्ट टर्म में तो ठीक है जी प्लीज। आप ये यकीन करें कि देखिए आप रातों रात इंडिया नहीं बने। ठीक है, ठीक है। आपके टेक्सटाइल्स के, आपके बिजनेसेस के लोग जो है वो नहीं पे करेंगे, ना सियालकोट पे करेगा, ना फैसलाबाद पे करेगा। देखिए वहां पर हम मीटिंग में जब बॉम्बे जाते थे ना, तो वहाँ हमारा दोस्त अगर गाड़ी में डेक लगाने के लिए हम बोलते थे ना कि टेप लगा ले, तो पहले पूछता था कि मेरे बाप से पूछता हूँ हमें टैक्स में जगह है कि नहीं। वो एक टेनिस का रैकेट लेकर आता था ना, तो वो एयरपोर्ट पर ही डर जाता था कि अब्बा क्या बोलेगा। सही है, ठीक है। आप इसको 4 दिन में इंडिया नहीं बना सकते। वहाँ की रिजीम डिफरेंट है। यहाँ टैक्स फ्री कंट्री को समझा गया है, और ये पूरा कंट्री अभी भी आप यकीन करें 70% पाकिस्तान की जो छोटी सिटीज हैं, जो छोटे शहर हैं, उनमें से 90% वो शहर हैं जो टैक्स कुछ नहीं। तो आप किस जहन में क्या, आप क्या समझते हैं किस तरह आगे चलना चाहिए? इसको ये करना चाहिए कि इसको बतदरीज, स्लो स्टडी। ये 5 मिनट का काम नहीं है। आप देखें कि लोग कहते हैं कि करंट डेफिसिट कम हो गया, आप तो समझते हैं करंट डेफिसिट कम हो गया। भाई इंपोर्ट कोई करेगा ही नहीं जब डिमांड ही नहीं है। जी सही है। वो बेसिकली वो कम होना चाहिए था, एक्सपोर्ट बढ़ा के कम होना चाहिए था, लेकिन वो इंपोर्ट को रोक के आपने कम कर दिया उसको। बिल्कुल। आप अनवर भाई आप समझते हो, आप सभा भी समझती है, आप लोग ये समझते हो कि ये जो चीजें हैं ये इस तरह नहीं होती जिस तरह अभी कंट्री कर रहे। अब आप IMF के पास, मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सुना कि IMF की टीम जो है वो 7 दिन आपके पाकिस्तान में बैठे सिर्फ आपको कुछ डॉलर देने के लिए। ये बिलियंस ऑफ डॉलर की बात नहीं है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर की बात। ठीक है, तो आपके ख्याल में फेज वाइज जाना चाहिए और स्लो जाना चाहिए? स्लो। ठीक है, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी रखना चाहिए। और अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन होनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड आप मुझे बताएं कि असेंबली में 70% इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा 70% जो है वो है एग्रीकल्चर है। ठीक है, उनसे आप मुझे एक फाइल लेकर दिखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इंशाल्लाह फिर आपको किसी वक्त मौका होगा तो आपसे बात करेंगे। आपने देखा कि असल कंसर्न ये है कि जी जॉक वाले हमारे दोस्त हैं, उनका कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर का नाम लिया कि एग्रीकल्चर पे टैक्सेशन नहीं है, प्रॉपर टैक्सेशन नहीं है। असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें मेजॉरिटी एग्रीकल्चरिस्ट है तो वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये क्लैरिफाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये क्लैरिफाई वक्त के साथ होंगे। और उनकी ये बात बिल्कुल सही है, फेज वाइज और स्टडी उनको स्लो फेज में जाना चाहिए ताकि बिजनेस एक्टिविटी भी ना रुके और डॉक्यूमेंटेशन भी होती जाए, डॉक्यूमेंटेशन भी होती रहे। और बहुत जिस तरीके से अनवर साहब आप हमेशा से कहते रहे कि थोड़ा स्लो करें, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लॉन्ग टर्म हो, ताकि उसके ऊपर असर बरकरार है। अच्छा, ये जो कैपिटल टैक्स है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है या फिर दूसरी आमदनियों के साथ क्लब होकर टैक्स होता है? देखिए ये जो है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। अच्छा, ये जो है ये क्लब नहीं होगा, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। और इसको अलग आपको दिखाना होगा, जो रेट है उसके स्लैब वाइज पे टैक्स होगा। अच्छा। और सेपरेट ब्लॉक में आप अपने मतलब ये क्लब नहीं होगी, टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं, टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिटेड कंपनीज हैं इसकी जो शेयर्स हैं इसकी खरीदो फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स हमेशा से था? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर्स की खरीदो फरोख्त पे कैपिटल गेन हमेशा से था, हमेशा से था। वो इसलिए कि वो मेरी इंडिविजुअल एसेट होता था, मैं उसको बेचता था, उस पे वो लॉ में मौजूद था वो। और
हाँ वो मौजूद था, उस पर हमेशा से टैक्स था। सही। पब्लिक लिमिटेड पे नहीं था, जैसे सही। उन्होंने बताया था कि वो दोनों एरा में मौजूद थे, प्री और पोस्ट में। हाँ। और प्री में वो कहते थे 55 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन होती थी, फिर वो कहने लगे कि 20 वगैरह अरब की होने लगी, फिर वो कहने लगे एक वक्त आया कि 5, 6 और 8 अरब की होने लगी। तो अब ये सूरत हाल है कि अगर टैक्स लगेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी। तो ये इसको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ है ना, ये हम भी अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि भाई किसी तरह इस बात की एक क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लोगों को क्रिएट ज्यादातर हो, परेशानी इसी बात की अंडरस्टैंडिंग है। क्रिएट हो जी, कि टैक्स जी। से इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए। टैक्स से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। मजीद इस पर डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फाइक रिजवी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम फाइक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र। ये हम बात कर रहे हैं आज प्रॉपर्टीज़ पे कैपिटल गेन के हवाले से। तो अब अगर आपने देखा कि पहले एक सर्टेन पीरियड था जो उन्होंने लॉक किया हुआ था कि इसके साथ जो है कैपिटल गेन पे टैक्स होता था। अब उन्होंने जो है प्लॉट को अलग कर दिया और कंस्ट्रक्टेड उसको अलग कर दिया। तो आपके ख्याल में ये सही है और या इसमें कोई इबाहम है? देखिए, ब्रॉडली बहरहाल अभी आप लोग बात कर रहे थे कि टैक्स अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। कैसे टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ेगा हमारा? जी। जब तक सोसाइटी में हर तबका टैक्स नहीं देगा, ऑफ कोर्स करना चाहिए इसको। इसमें अगर हम प्रॉपर्टी के हवाले से, वैसे तो अगर हम अपना इनकम टैक्स लॉ देखें तो ये जो हमारा कैपिटल गेन है इसको 3 जगह कैटेगरी बनाई है। एक 37 की है जिसमें हमारा ब्रॉडली जो कंपनीज का आता है एनटीआर में जाता है, जिसमें हम अपना ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स हैं जो जी नहीं, शेयर्स का तो फिर वो 37A में आ जाता है हमारे पास। और एक 37 सिक्योरिटीज का है, एक मतलब ना सिक्योरिटीज का है। जी हाँ, सिक्योरिटीज का है। और फिर 37A जो है वो प्रॉपर्टी का हमारा आता है, बिल्कुल। जिसमें के प्रॉपर्टी बनी हुई जगह के लिए 5 साल कर दिया है और प्लॉट के लिए 8 साल कर दिया। इसमें एक एनोमली असल में है, वो हमने आपसे पहले भी डिस्कस की थी। इसमें विदहोल्डिंग टैक्स जो है 236C का वो 5 साल के लिए है। अब ये दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल नहीं होता कि जब आपने मकान के लिए 5 साल रखा है और प्लॉट के लिए 8 साल रखा है, तो गेन टैक्स क्यों आपने 5 साल रखा हुआ है? राइट, ग्लिच है इसमें। ठीक है। तो ये पहले भी था कि इसको सही करें, अदरवाइज इसके मैं हामी हूँ कि टैक्स जाना चाहिए, नंबर 1। और लेकिन इस डेटाबेस को एफबीआर इस्तेमाल भी करे। नहीं, ये होना चाहिए टैक्सेस पे। मतलब पहले तो पहला बुनियादी सवाल ये है कि लोग अभी हम कुछ बिजनेसमैन की हमारे पास रिपोर्ट थी, तो कह रहे थे कि ये होना नहीं चाहिए, इससे जो है लोग परेशान हैं। मेरे ख्याल में आपसे ये बुनियादी सवाल है कि ये भी एक ट्रेड ही है ना, ये अगर आप शॉर्ट टर्म खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो बिल्कुल सेल है, बिल्कुल इस पर टैक्स होना चाहिए। हर जगह, सारी दुनिया में टैक्स होता है। आप इतना बड़ा सेक्टर, हम पहले शुरू में यही बात कर रहे थे कि हर सेक्टर टैक्स दे। जी, क्यों नहीं टैक्स दे? हर सेक्टर बिल्कुल टैक्स दे, टैक्स होना चाहिए इसमें। टैक्स होना चाहिए। और रेट जो है, रेट आपके ख्याल में वो भी मुनासिब है जो रेट इन्होंने वो किए हैं? स्टिल एट पार नहीं है, नीचे है। अगर हम आप एफएमवी पे आ जाए, फेयर मार्केट वैल्यू अभी भी जो इन्होंने डिटरमिन की हुई है वो भी अभी भी बहुत सी जगह पर मार्केट से ब्रॉडली कम है। और आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो तीन रेट ऑफ प्रॉपर्टी के रेट आ गए हैं, एक डीसी आ गया है, एक एफबीआर आ गया है, एक मार्केट वैल्यू आ गया है, तो ये कैसे देखते हैं? हाँ, अब तो खत्म हो गया 236W वाला टैक्स तो खत्म हो गया, वैल्यूएशन खत्म हो गई है। अब 2 रेट है। अगेन ये एनोमली है ना। देखिए, अगर आपको याद हो 2 साल पहले 230F लाए थे इसीलिए कि इसको मार्केट वैल्यू पे लेके जाएंगे, लेकिन उसकी मैकेनिज्म कैसे आएगी मुझे नहीं मालूम। ये डिपार्टमेंट ने जब दिया है तो डिपार्टमेंट का काम है कि इसकी मैकेनिज्म 230F को, उसके रूल्स ड्राफ्ट भी हुए लेकिन उसके बाद से कुछ हुआ नहीं उसके ऊपर अभी तक। अब लोग ये समझते हैं, रियल एस्टेट जो है ना बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको टैक्स होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? लोग ये समझते हैं कि जी 230 एफबीआर के रेट हमने ले लिए हैं परचेज में, सेल में, और हम डिमांड क्या कहते हैं लोगों को पे ऑर्डर भी दे रहे हैं, क्रॉस चेक भी दे रहे हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन वैल्यू एफबीआर की दिखा रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये गलत है, इन प्रिंसिपल गलत है, 100% गलत है। इसको कैसे, ये तो मैंने कहा ना कि चेक नेट है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन को चेक करे, इसलिए उन्होंने एक बेयर मिनिमम पे जाके लगा दिया कि ये चेक नेट है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको भी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं खुद रियल एस्टेट का टैक्सेशन काफी सारी देखता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अभी भी ज्यादातर वैल्यूएशन जो है वो कम है, मार्केट रेट से कम है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस साल इसीलिए टैक्स रेट कम कर दिया है वैल्यूएशन बढ़ा के, लेकिन स्टिल मैं फील करता हूं। मैं सवाल ही पूछना चाहता था कि ये जो लोग सिर्फ एफबीआर रेट दिखा देते हैं और वो ट्रांजेक्शन जो मार्केट वैल्यू पे हुई थी उसको अकाउंट फॉर नहीं करते, तो उनको वो करना चाहिए, उसका अकाउंट फॉर 100% करना चाहिए। अब वो
कभी कैश पे कर रहे होते जी। हैं, कभी किसी और के अकाउंट से कर रहे होते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, यही कर रहे होते जी। हैं, कभी कैश पे कर रहे होते हैं, कभी किसी और के अकाउंट से इधर उधर से पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइव तो- फाइव बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए आपको जहमत देंगे। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल टैक्स होना चाहिए, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया भर में टैक्स होता है। रेट पे वो कह रहे थे कि रेट तो कम है, लेकिन ये कि वो टैक्स होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो बात है ना, ये जिसको भी थोड़ी समझ आती है कि ये ट्रेड है। अगर आप 4 साल और 8 साल के पीरियड को अगर नहीं काउंटर करते तो ये ट्रेड है, और ट्रेड पे टैक्स होना चाहिए। ट्रेड पे टैक्स होना चाहिए, बिल्कुल। इस पे मजीद भी डिस्कस करेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, और आपकी ट्वीट्स भी शामिल करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स ऑन कैपिटल गेन के हवाले से। तो सबसे पहले आपके ट्वीट शामिल करते हैं और देखते हैं कि अनवर साहब से लोगों ने क्या क्वेश्चंस किए हैं। तो ये जो पहला ट्वीट है, ये है मेजर अली रजा रिटायर्ड, और इन्होंने पूछा है सर कि व्हाट इज द रेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इन स्टॉक्स। ये वेरिएशन है 7.5 से 15% के दरमियान, और ये आपको इजीली FBI की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं आप किस जगह फॉल करते हैं। तो और उसमें 7.5 से 15% के दरमियान है, और इसमें भी एक डिस्टिंग्विश किया हुआ कि फाइलर के अलग हैं और नॉन फाइलर के अलग रेट हैं। अच्छा, ये भी कॉज है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा ट्वीट है हमारे पास वो है मोहसिन अजीज, और इन्होंने पूछा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स टू बी कवर अंडर टैक्स नेट, हाउएवर न्यू IPOs rarely seen in press despite periodic growth. It appears this growth in index within trading of existing stocks only benefits buyer and sellers, stock investors. This hardly brings positive impacts on production, exports and employment. लेकिन पहला उन्होंने सवाल जो है एग्रीकल्चर के हवाले से किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा बुनियादी इशू है वो ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर जो है प्रोविंशियल टैक्स है, राइट, फेडरल टैक्स नहीं है। ठीक है ना, ये एक पहले ध्यान में रखना चाहिए, और प्रोविंसेस को इसको टैक्स करना चाहिए ताकि उनका एक रेवेन्यू जनरेशन हो, और वो उसको टैक्स नहीं कर रहे हैं। उसकी क्या वजूहत हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे, उसके क्या है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये देखने की बात है। लेकिन ये डोमेन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविंसेस को दिया हुआ है। अच्छा, तो ये एक बुनियादी सवाल जो लोगों को नहीं पता, लोग इसी FBR को या फेडरेशन को ही कहते रहते हैं, लेकिन ये प्रोविंसेस के पास है। दूसरी बात जो उन्होंने की वो बिल्कुल सही है कि स्टॉक मार्केट में अगर होता है तो एक्सपोर्ट और दूसरी चीजें हमारी एक्टिविटी कैसे बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में देखें, बात यह है कि पाकिस्तान बैडली नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, बैडली नीड। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, जब तक पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, वो जो है पाकिस्तान का ना एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। तो अब हुकूमत, मुझे आई एम श्योर कि जितने बड़े जहन वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त हुकूमत के साथ, उनको ये इस बात का एहसास होगा और उस पर काम कर रहे होंगे डेफिनेटली। इसलिए अगर इंडस्ट्रीज नहीं लगी तो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये अपने जहन में हमें रखना है कि हमें स्टॉक पे अगर ट्रेडिंग करने हैं, वो सब चीजें नजर आ रही हैं कि स्टॉक कभी ऊपर चले जाता है, कभी नीचे चले जाता है, लेकिन आपकी बेस जो है ना, वो बेस जो है वो स्ट्रांग जब ही होगी जब तक आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। अगर आप मिसाल लें हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज उन्होंने रैम्पेंट उनको मशरूम की तरह बढ़ाई हैं, तो उनके आज जो GDP भी बेहतर है, उनके टैक्स के मसाइल भी नहीं है, उनके फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं है, उनके डॉलर भी स्टेबलाइज, उनके टका के अगेंस्ट। तो ये चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट पे काम करे। एक्सपोर्ट पे काम कैसे होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, बिल्कुल। आई होप कि मोहसिन अजीम साहब को अपने क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो मिल गया होगा। अच्छा, ये साजिद किलार साहब हैं और ये पूछ रहे हैं कि काइंडली टेल अस द डिफरेंस ऑफ एप्लीकेशन गेन टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट, इक्विटीज, फॉरेक्स, एनर्जीज एंड मेटल्स। वेयर डू वी पे कैपिटल गेन टैक्स? देखें, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो स्टॉक, प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट या मेटल्स जो अगर उसके अगेंस्ट है, लेकिन इनकम टैक्स जो है आपकी आमदनी पे है। ये तो आप एसेट अपना बेचते हैं, और जो मेटल्स वगैरह हैं पाकिस्तान में जो इनके टैक्स का कानून है उसमें अभी ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें आप अगर लोहा बेच रहे हैं तो वो उसके लिए कोई कैपिटल गेन टैक्स है, या कोई और मेटल बेच रहे हैं वो आपकी इनकम में ही शामिल होगा, ट्रेडिंग में ही शामिल होगा। ठीक है ना, कॉपर है या कोई चीज अगर आप स्टॉक पे बेच रहे हैं तो दैट्स डिफरेंट। पाकिस्तान में अभी वो स्टॉक, अगर आप स्टॉक पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट है, लेकिन आप वैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस पर वो नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन जो है वो आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स की सेल पे लगता है,
और लॉन्ग टर्म पे वो नहीं होता जहाँ पे टाइम होता है। तो अगर आप देखें कि स्टॉक में जो शेयर्स बिकते हैं उन पे कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी अगर शॉर्ट टर्म में बिकती है तो उस पर कैपिटल गेन है, इसी तरह कोई एसेट्स आपके जो होते हैं वो उन पे अगर ट्रेड होती है शॉर्ट टर्म में उस पर कैपिटल गेन लगता है। अदरवाइज आपकी जो आमदनी होती है आपके साल में जो आपने कमाया होता है ट्रेड से, उस पे इनकम टैक्स लगता है। और सर ये पूछ रहे हैं कि वेयर डू वी पे कैपिटल गेन टैक्स? You have to pay along with your tax returns. Okay. When you, if you are not filer, that's beside the point. But Right. if you are a filer, then you have to pay along with your tax return. You have to disclose that amount in your tax return. सो आई होप कि साजिद किलर साहब को अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, एक और ट्वीट शामिल करते हैं और ये शहजाद साहब की है और इन्होंने पूछा है कि देयर आर ब्रोकर्स हु आर रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड सम फॉरेन ब्रोकर्स आल्सो अलाउ यू टू ट्रेड इन स्टॉक एंड इक्विटीज। इज देयर एनी वे गवर्नमेंट कैन चेक द अर्निंग्स एंड दे आर सब्जेक्ट टू एनी टैक्स? देखिए, अगर वो स्टॉक मार्केट में के प्लेयर्स हैं तो सीडीसी उनको मॉनिटर कर रहा है और वो स्टॉक मार्केट को देख रहा है। मैंने बताया कि दो कैटेगरीज हैं हम, एक फाइलर है और एक Right. नॉन फाइलर है। ठीक, नॉन फाइलर है, अगर वो फॉरेनर भी है तो फिर नॉन फाइलर का टैक्स कट रहा है। सही, अनटिल उसको एग्जेम्पशन ली हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है तो उस पर नॉन फाइलर का टैक्स कट रहा है। फाइलर जो है उस पर फाइलर का टैक्स कट रहा है। तो नॉन फाइलर भी अपना जो फॉरेनर भी है वो टैक्स दे के जा रहा है, अगर जा रहा है तो, अगर कैपिटल मार्केट में वो प्ले कर रहा है तो। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, जो आज का हमारा टॉपिक है इस हवाले से मजीद भी हमारे पास बहुत फीडबैक आया है, तो लोग बड़ा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि टैक्स ऑन कैपिटल गेन, तो इसको थोड़ा इनहेंसिवली ज़रा डिस्क्राइब करें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। देखिए, अभी जो पाकिस्तान में कैपिटल गेन टैक्स है वो कैपिटल गेन टैक्स पाकिस्तान में स्टॉक्स पे है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज पे है। जी, जो भी ट्रेड स्टॉक के जरिए हो रही है ट्रेडिंग, उस पर कैपिटल गेन टैक्स आएगा। जी, उसके अलावा जो भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग है। ठीक है ना। अब आप लोहा बेच रहे हैं तो ट्रेडिंग है, आप अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो वो ट्रेडिंग है, या सीमेंट बेच रहे हैं तो ट्रेडिंग है। अंटिल अगर आप दुकान खोली हुई है, आपने को सप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेडिंग है। और अगर आप स्टॉक पे बेच रहे हैं तो वो उस पर कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन आएगा। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं अनवर साहब से। अच्छा, जिस तरीके से हमारे अभी जो दोनों गेस्ट थे वो यही कह रहे थे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बढ़ेगी तो फिर वो जो है वो बेनिफिशियल है। अदर देन दैट अगर वो रुक जाती है तो फिर मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं। देखिए, हम ये बात पिछले काफी प्रोग्रामों से कह रहे हैं, जब से हुकूमत जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गई है कि देखिए डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और हम उससे पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान का एक ही मसला है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। लेकिन आपने 72 साल जो है वो लोगों को अनडॉक्यूमेंट किया हुआ था, रखा हुआ था। अब उसको एकदम आप अगर एक स्टीयरिंग घुमाने से वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि आप सूरत को आप किसी सख्ती से डील कर लेंगे। ये इकोनॉमिक पैराडाइम है, यहाँ पे आपको लोगों को साथ डील करना पड़ेगा, उनको इंगेज करना पड़ेगा, उनको अलाउ करना पड़ेगा कि अपने बिजनेसेस करें, उनको ये स्पेस देनी पड़ेगी कि वो आप अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रखें। और एक बात हमेशा जहन में होनी चाहिए गवर्नमेंट के कि टैक्स जो है वो बाय प्रोडक्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये बाय प्रोडक्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी चलेगी उतना टैक्स आपके पास आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी रुकेगी, इसमें अगर आप ये देख लें, कंजम्पशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, मतलब ये सारी चीजें जो है, सेल टैक्स है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी की साइकिल में चलती हैं। तो आपको उसका फिर बाय प्रोडक्ट के तौर पे टैक्स मिलता है। बाय प्रोडक्ट के तौर पे टैक्स मिलता है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, कौन बात करे, कहाँ से? जी मैं फैसलाबाद टैक्स बार से बोल रहा हूँ, नईम कासिम गिल एडवोकेट। जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं कैपिटल गेन के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि फर्ज करें मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ अभी, तो मैं उसको 3-4 दिन बाद सेल करता हूँ जी, तो जो कैपिटल गेन है वो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ पे मैं उसे शो करूंगा और किस रेट के ऊपर मैं उसे कॉन्ट्रीफार करूंगा। ठीक है, नईम साहब आपको आंसर करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स में अगर आप कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको आप कैलकुलेट, तो आपने बता दिया 2-3 दिन में बेचेंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा उस पर आपके रेट के मुताबिक आप टैक्स देंगे। और अपने टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन का एक कॉलम होगा, वहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं। अगर वो कॉलम आपको नहीं मिलता है और कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, तो अदर सोर्स में भी दिखा सकते हैं। और बाद में अगर FBR पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी थी, बट उसकी ट्रेल मिलनी चाहिए।
इम्पोर्टेंट ये मिलनी कि चाहिए। प्रॉपर्टी आपके पहले साल में बिल्कुल, है हाँ। या आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है, हाँ। तो उसकी परचेज करने के प्रूफ होने चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बेची उसके डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो कल FBI सवाल करे तो आपके पास वो क्योंकि सर डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे लोगों का इशू ये होता है कि आपके पास मनी ट्रेल जो होती है वो नहीं होती, या फिर आप उसके ट्रेल दिखाने में जो है वो आपको कोई कबाहत होती है। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जी, कौन बात करे, कहाँ से? अब्दुल सत्तार लाशारी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं इनकम टैक्स के मसले पे बात करना चाह रहा हूँ। मेरा 10% कट जाता है, क्या वो फाइनल है या रिफंड उसमें मिलता है? इसलिए कि मैं ऑलरेडी उन लोगों को तनख्वाह दे देता हूँ, मेरी इनकम जो है उसमें 1.5 या 2 लाख रुपया, ज्यादा नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल। वो इनकम टैक्स के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि 10% उनका जो है वो कट जाता है। उनका जो टैक्स कट जाता है वो कैटेगरी है मिनिमम टैक्स में आते हैं। अच्छा, तो मिनिमम टैक्स का रिफंड नहीं है। ओके, दैट इज अ मिनिमम टैक्स ऑन द टर्नओवर। तो वो मिनिमम टैक्स पे रिफंड नहीं है, तो वो रिफंड उनका नहीं हो सकेगा जो रिफंड की बात की है। जी जी, और लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन सही। ये है कि वो ऑल्दो वो कह रहे हैं कि हमें खर्चे बहुत हो जाते हैं, वो अपनी जगह मार्जिन कम होगा उनका, लेकिन जो टैक्स उनकी रिसीट पे कट जाएगा उसको वो मिनिमम टैक्स में, बिकॉज अगर सर्विस प्रोवाइडर है जब भी उन पे 10% कट रहा है तो Definitely। वो उनको जो है वो रिफंड नहीं मतलब रिफंड नहीं है, लेकिन उनका That is a tax minimum है वो- tax। मिनिमम टैक्स, ठीक ओवर है। एंड अबव आप और दे सकते हैं, लेकिन दिस इज द मिनिमम टैक्स। ओके, तो आई होप कि अब्दुल सत्तार साहब जो है उनको उनका आंसर मिल गया होगा। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? रावलपिंडी से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैम, मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह अभी ये टैक्सेस की वजह से बहुत सारी प्राइसेस डाउन हो गई हैं, जिस तरह DHA सिटी कराची की प्राइस बहुत सारा डाउन हो गई है, तो ये कब तक आप फोर्सी कर रहे हैं कि ये प्राइसेस दोबारा अपने पीक को आएंगी, या टैक्स रिलेशन या कोई इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको रिलीज करेगी? ठीक है जी, आपको अनवर साहब जवाब देंगे। अनवर साहब जी। देखें जी, ये डॉक्यूमेंटेशन की वजह से चीज़ें अगर डाउन हो रही हैं तो वो मेरे ख्याल में एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होंगी, और ये वापस होंगी जब जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन होती जाएगी और लोगों को नज़र आ जाएगा कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब स्पेन लंबा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि क्या गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लेके आती है। बट अगर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से तो लेकिन ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन हो, तो मेरे ख्याल में लेकिन ये ज़्यादा अरसे चलेगा नहीं, ये वापस आएगा। आई होप कि उनका जो आंसर है वो उनको मिल गया होगा। अच्छा अनवर साहब, अगर हम बात करें कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर कैपिटल गेन टैक्स की शरह मजीद बढ़ाई जाती है तो इससे कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद हो जाएंगी, जबकि कंपनीज जो हैं वो पहले से ही कॉर्पोरेट टैक्स अदा करें। देखें, टैक्स रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स रेट रहना चाहिए। ओके, ठीक है ना। हम जब बात करते हैं कि ये टैक्स है लगा हुआ, तो एटलीस्ट उस पे टैक्स, उस इनकम पे, उस बिजनेस पे टैक्स है, तो वो टैक्स देखें कि अगर वो बिजनेस जो है उसकी वायबिलिटी कितनी है, उसमें पोटेंशियल कितना है, उसके एक मेरे ख्याल में पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उसके बाद उस पर जो टैक्स अगर बढ़ाना है तो उनकी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बैठ के अगर टैक्स की रिवीजन करनी है तो करें। लेकिन टैक्स ना होने का जो बात होती है ना कि टैक्स नहीं होना चाहिए, ये बात मेरे ख्याल में काबिल कबूल अब नहीं रही है। 72 साल में हो गई ये बात, अब नहीं रही है ये काबिल कबूल। टैक्स कम लगाना, अगर इंटरनेशनली वो कम लगता है, दुनिया भर में उस बिजनेस पे कम लगता है, तो मेरे ख्याल में वो सही बात है। और उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कोई आप एग्जाम्पशन लिए फॉर सर्टेन पीरियड, वो गवर्नमेंट को आप बताएंगे जी हम बिजनेसेस लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज टैक्स लगना चाहिए। रेट जो अगर कभी गवर्नमेंट रिवाइज करे, कोई चेंज करे, तो उनके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के और एक कंसेंसस के साथ देने, ताकि कोई बाद में फिर वो पे करने में उनको प्रॉब्लम नहीं हो, बाद में पे करने में प्रॉब्लम नहीं हो। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम जी वालेकुम सलाम। फ़हीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इस बजट से पहले 42,000 रुपये एक जगह का रेट था, कलेक्टर वैल्यू कह लें आप उसको, अब वो बजट के बाद 62,000 या 65,000 रुपये जो है वो पर यार्ड कर दिया गया है। तो उसमें जो है अब ये हम अगर सेल करते हैं तो इसके अंदर क्या हमसे गेन टैक्स लिया जाएगा? ठीक है, बिल्कुल फ़हीम साहब, आपको अनवर साहब जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अनवर साहब, पहली चीज़ तो फिर देखनी कि अगर वो आप 4 साल में अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, अगर वो प्लॉट है तो 8 साल में वो है उस पीरियड में मतलब बिक रहा है,
तो फिर आपको आपसे वो 62,000 की वैल्यू जो है, अगर वो आपका जो भी आपसे परचेज करने जाए वो जो तो आप बेच रहे होंगे और जो आपको आपसे खरीदेगा उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा FBR वैल्यू पे, तो 62 पे रजिस्टर कराएगा तो ऑटोमेटिकली आप पे गेन टैक्स आ जाएगा, ऑटोमेटिकली गेन टैक्स आ जाएगा। अच्छा अनवर साहब, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, कैपिटल टैक्स के देखा है कि अक्सर ताजिर बरादरी भी बहुत ज़्यादा तनकीद करती नजर आती है, वो कहती है कि हम दीगर टैक्सेस दे रहे हैं, तो फिर ये वाला कैपिटल गेन टैक्स क्यों, इस हवाले से क्या कहें? मेरे ख्याल में ये शायद मैं कन्विंस नहीं हूँ उस बात से, इसलिए कि ताजिर बरादरी की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा। जो ये ट्रेड है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग पे टैक्स है और ट्रेडिंग पे टैक्स होना चाहिए, ट्रेडिंग पे टैक्स होना चाहिए। बिल्कुल, शो का टाइम एंड अप होने लगा है सर, आप मैं बेसिकली देखें जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में टैक्स लेने की हम बात कर रहे हैं, तो लोग ये ना समझें कि हम ये बात नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट को उसके बदले में देना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को लोगों को उस मराद देनी चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों को तालीम देनी चाहिए, सेहत देनी चाहिए, सफरी सहूलत देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को कमर्शलाइज कर दिया है। आप तीनों चीज़ों को देखें, ये गवर्नमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टैक्स के अगेंस्ट देने की, और ये तीनों चीज़ें कमर्शलाइज हैं। तो कमर्शलाइज हैं तो अब इसको चेंज कैसे करें? इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आप तालीमी निज़ाम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाएं, आप सेहत के निज़ाम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाएं, आप सफरी सहूलत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि लोगों को एहसास हो, उनको ऑन करें कि ये हमने टैक्स दिया तो ये सर्विस हमें मिल रही है, मेरे बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं या रिड्यूस एजुकेशन ले रहे हैं, मुझे सेहत में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, रिड्यूस फैसिलिटी मिल रही है, सफरी सहूलत अच्छी मिल रही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए, ताकि लोगों को कुछ लगे कि टैक्स देने के बदले में हमें कुछ मिला है। बिल्कुल। आज का शो कैसा लगा? आज के शो से फिलहाल इतना ही, और आज के शो का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल ऑफिशियल ट्विटर साइट के ऊपर @टैक्स और आप, तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।